जीन साइलेंसिंग थ्रू हिस्टोन मॉडिफिकेशन का यह तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर टॉपिक को खत्म करेंगे। हम लोग ने देखा है कि हिस्टोन के मॉडिफिकेशंस से हिस्टोन मॉडिफिकेशंस, और ये मॉडिफिकेशंस कहाँ पर करते हैं हम लोग, ये उसके एन टर्मिनल पर करते हैं। और एन टर्मिनल पर 3 अमीनो एसिड सबसे ज्यादा नोटिस्ड हैं, लाइसिन, सेरीन एंड आर्जिनिन। ज्यादातर लाइसिन और सेरीन होता है। जो मॉडिफिकेशन के तरीके हैं उसमें एक मॉडिफिकेशन है फॉस्फोराइलेशन का, अर्थात फॉस्फेट जोड़ देने का, जो सेरीन पर जोड़ा जाता है। दूसरा है मिथाइलेशन का, मिथाइलेशन मतलब मिथाइल ग्रुप को जोड़ना। यह लाइसिन एंड आर्जिनिन दोनों पर हो सकता है। तीसरा है एसिटाइलेशन का, एसिटाइलेशन लाइसिन पर होता है। इन केमिकल्स के जुड़ने से क्या प्रभाव होता है ये प्रीवियस लेक्चर में आपको दिख जाएगा। अब चूंकि जब हिस्टोन और डीएनए एक साथ जुड़ा रहता है, इससे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, ठीक है, न्यूक्लियोसोम है। और इस हिस्टोन में जब हम बदलाव करेंगे तो न्यूक्लियोसोम में बदलाव होगा। अगर इसमें हम लोग चेंज करेंगे तो चेंज कर नहीं सकते। डीएनए तो बहुत बचा के रखना है, इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर इसमें चेंज करेंगे तो न्यूक्लियोसोम में भी क्या होगा, चेंज होगा। तो यहां पर भी चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो चेंजेज होते हैं उसमें अभी जो 3 तरह के रिएक्शंस को हम लोगों ने देखा वो तो होता ही है, लेकिन साथ साथ कुछ सपोर्टिंग प्रोटीन्स की भी जरूरत पड़ती है। ये वैसे प्रोटीन्स होते हैं जो फिर कुछ अलग तरीके से भी काम करने में मदद करता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि डीएनए से एन टर्मिनल पर बाइंड करते हैं। तो सम प्रोटीन्स बाइंड टू द एन टर्मिनल ऑफ हिस्टोन, ठीक है ना, एंड अफेक्ट। और क्या करता है ये अफेक्ट द एक्टिविटी। ये जो वहां कार्य हो रहा है उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। इसमें 2 बड़े पॉपुलर प्रोटीन्स हैं जिनको हमें देखना चाहिए, इसका नाम भी याद रखना चाहिए। एक को हम लोग बोलते हैं ब्रोमोडोमेन, एक हो गया ब्रोमोडोमेन और दूसरा हो गया क्रोमोडोमेन, ठीक है ना। ब्रोमोडोमेन जो है तो ये जो रखने वाला प्रोटीन होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रोमोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। इसको लोग शॉर्ट फॉर्म में बीसीपी कहते हैं। एंड क्रोमोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन, और इसको कहा जाता है सीसीपी। अब ये जो 2 प्रोटीन हैं ये कैसे मदद करते हैं, क्या इनके मदद करने का तरीका है। देखिए, ब्रोमोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन ये इंटरैक्ट करता है किससे, इंटरैक्ट्स विथ एसिटाइलेटेड, देखो एसिटाइलेटेड हिस्टोन, ठीक है ना। और जो क्रोमोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं वह किससे इंटरैक्ट करता है, इंटरैक्ट्स विथ मिथाइलेटेड हिस्टोन टेल, ठीक है ना, मिथाइलेटेड हिस्टोन हिस्टोन टेल। अब बीसीपी और दोनों का बट गया भाई, बीसीपी एसिटाइलेटेड का है ना, क्रोमोडोमेन मिथाइलेटेड। अब यदि इसको हम देखें एक डायग्राम बनाकर कैसे दिखता है, तो ये देखें, ये हो गया,
ये मान लो H3 है, हिस्टोन 3 है। अब यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग मेंबर्स हैं इसके। अभी हम उतना मेंबर कौन से हैं ये बताने में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, क्योंकि आप सब सीखे हुए हैं। इस सिंबल का मतलब होता है मिथाइलेटेड, और इस सिंबल का मतलब होता है एसिटाइलेटेड। अब जो ब्रोमोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन है, ये जब भी इंटरेक्ट करेगा तो किससे करेगा? इस एसिटाइलेटेड हिस्से से पड़ेगा, इंटरेक्ट करेगा। देखिए वो एसिटाइलेशन पर आकर बाइंड कर जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको कलर भी कर देते हैं। देखिए हो गया। और जो ये है मतलब कि मिथाइलेटेड है, ये मिथाइलेटेड है, तो क्रोमोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन्स जो होते हैं वह इस मिथाइलेटेड साइट पर जाकर ऐसे जमा, और ये क्या करते हैं, इसके एफिशिएंसी को अल्टर करता है, उसमें चेंज करता है। तो इस प्रकार से ये इंटरेक्शंस जो होते हैं, इंटरेक्शंस करने वाले प्रोटीन्स होते हैं, जिन्हें ब्रोमोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन कहते हैं और क्रोमोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, क्या ये दोनों प्रोटीन हिस्टोन को मॉडिफाई करता है? हम कहते हैं नो, बोथ ब्रोमोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन and chromodomain containing protein do not alter the histone को अल्टर नहीं करते। तो क्या रोल है? तो कहते हैं इनका रोल है रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं। और दूसरा क्या काम होता है इसका? फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन, फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन। तो अगर आप देखें तो इनका काम जो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से एमआरएनए बनने, उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन। जैसे एक एग्जांपल है इसमें कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D होता है, इसके पास रहता है, कंटेन्स क्या अपने पास अटैच करके रखता है? ब्रोमोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन। और इसका एकमात्र यह उद्देश्य होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको कैसे बेहतर किया जाए। तो ये भी जो है इस हिस्टोन के साथ इंटरेक्ट करके अफेक्ट करता है। जीन साइलेंसिंग मैमल्स में जब देखा जाता है तो सबसे जो कॉमन प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हम कह सकते हैं कि प्रमोटेड बाय, कौन इस घटना को प्रमोट करता है? प्रमोटेड बाय डीएनए मिथाइलेशन, अर्थात डीएनए में मिथाइल ग्रुप जोड़ने के लिए। ठीक है ना? तो डीएनए में जब मिथाइल ग्रुप जोड़ने की बात आएगी तो वह जीन की एक्टिविटी को साइलेंट करेगा। ठीक है ना? अब इसके लिए एक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? कि डीएनए में अगर सोचो ये डीएनए है, दिस इज अ डीएनए। कैसे पता चलेगा कि कहां पर मिथाइलेशन करेंगे कि वो साइलेंट हो जाएगा? यहां पर करेंगे कि यहां पर करेंगे कि यहां पर करेंगे, कहां पर करेंगे? कोई तो चाहिए जो इसको पहचाने कि कहां पर करेंगे। तो ये जो स्पेसिफिक मिथाइलेशन सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक मिथाइलेशन सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय
कौन पहचानता है उसको? कौन पहचानता है? इसके लिए डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होता है, बाय डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। इसका एक एग्जाम्पल भी आप देखेंगे जो बहुत पॉपुलर है, MECP2। आजकल जब लोग मॉलिक्यूलर पढ़ते हैं देखते हैं कि प्रोटीन्स का बड़ा यूनिक कोडिंग नेमिंग होता है, अल्फा न्यूमेरिक नेमिंग होता है। तो इसलिए जो है ना, ये जो चीज है ना, ये हम क्या कह रहे हैं कि जैसे इसमें और भी एग्जाम्पल आ रहे हैं। एंजाइम्स का नाम देखिए कि डीएसिटाइलेजेस। डीएसिटाइलेजेस क्या करते हैं? डीएसिटाइल मतलब एसिटाइल ग्रुप को हटाते हैं, रिमूव एसिटाइल ग्रुप। और दूसरा एंजाइम होता है मिथाइलेजेस। मिथाइलेजेस क्या करता है? रिक्रूट्स मिथाइल ग्रुप। ठीक है, एसिटाइल में ई नहीं रहेगा, ठीक है, मिथाइल ग्रुप। तो ये सारे एंजाइम्स वहां पर मौजूद रहते हैं और वह इसको डीएनए को साइलेंट करने में से भी क्या करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए आप सब, कोई भी रिएक्शन बिना एंजाइम्स के नोटिस का अगर होगा तो फिर ये बहुत इश्यू होता है। तो ये बहुत समझने का जरूरी है कि हर एक जो रिएक्शन है वह एंजाइम के द्वारा होगा। अब नॉर्मल एक कहते हैं ना, एक है हिस्टोन कोड हाइपोथेसिस, थोड़ी सी आपको जानकारी दे रहे हैं। एक है हिस्टोन कोड हाइपोथेसिस। ये एक ऐसी परिकल्पना है जो यह बतलाता है कि जो क्रोमैटिन है, मतलब डीएनए और हिस्टोन है, उसको तो क्रोमैटिन ही कहते हैं हम लोग, उसमें कैसे चीजों को बदलाव होने से उसके सेंस में बदलाव होता है। ये हम लोग सब पढ़े भी हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं पढ़ा, पहले प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा हुआ। तो कहते हैं कि जो इसमें पोजीशन इफेक्ट इसमें एक आता है, टर्म आता है। पोजीशन इफेक्ट का मैं एग्जांपल हमेशा समझाता हूँ। हारमोनियम में काली और उजली पटरियां होती हैं, लेकिन उसका पोजीशन अलग अलग जगह पर होता है, तो उसके दबाने से अलग अलग सुर निकलता है, कहीं सा निकलता है, तो कहीं रे निकलता है, तो कहीं म निकलता है। तो पोजीशन इफेक्ट क्या कहता है कि टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, ओके, ऑन a specific position, positions have a specific effect। मतलब कि अब मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल। मान लो कि सेरीन 7 हो और सेरीन 9 हो, ऐसे समझो। यहां पर फॉस्फेट जुड़ा तो इसका कुछ अलग मतलब होगा। मान लो कि इसका मतलब हो गया ए। यहां पर फॉस्फेट जुड़ा, इसका मतलब हो गया बी। तो जुड़ तो सेरीन ही पर रहा है, लेकिन अलग अलग पोजीशन पर जुड़ने से नंबर देख लो, यहाँ 7 नंबर है और यहाँ 9, अलग अलग पोजीशन पर जुड़ने से इसका मीनिंग बदलता है। इसमें एक एग्जाम्पल देखना चाहिए। स्टोन 3 लाइसिन 9, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? H3K3। अब देखिए यहां पर 3 कैसे अलग अलग मतलब जो है चीजें निकल आती हैं। पहला केस 1, जब लाइसिन 9 पर कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं हो, अनमॉडिफाइड, अगर कुछ भी उस पर जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब होता है जीन साइलेंस होगा, जीन साइलेंस। अगर K9 पर, ये सारे K9 है, केस 2 होता है
अगर K9 पर एसिटाइलेशन हो जाए, ठीक है, तो मतलब बदल जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये साइलेंसिंग नहीं, ये तो एक्टिविटी में आ गया और ट्रांसक्रिप्शन होने लगा। केस 3 हो गया मिथाइलेशन। अगर मिथाइलेशन हो जाए तो फिर इसका मतलब बदल गया। अब ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन स्टेट। अब समझो कि यही पोजीशन है और इस पोजीशन पर कैसे मतलब बदलता है। हम इसको एक डायग्राम, एक इमेज की मदद से भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आप देखें K9 है, जब कुछ भी नहीं है तो साइलेंसिंग है, जीन साइलेंसिंग। अगर इस K9 पर एसिटाइलेशन हो जाए, वो सिंबल ऐसे ही करते हैं एसिटाइलेशन के लिए, अगर ये एसिटाइलेशन हो जाए तो ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। और इसी K9 पर अगर मिथाइलेशन हो जाए, ये हेट्रोक्रोमैटिन। आप देखें कि एक ही पोजीशन है, एक ही पोजीशन पर तीन अलग अलग तरह के स्टेट में तीन अलग अलग तरह का मैसेज आता है। इसको हिस्टोन कोड हाइपोथेसिस कहते हैं। अब देखें आप कि दोनों जगह पर मिथाइलेशन है, ठीक है, K9 पर, और यहां पर क्या है, K4 पर। अब मिथाइलेशन रिएक्शन सिमिलर है, बट चूंकि पोजीशन अलग अलग है इसलिए उन दोनों का एक्सप्रेशन भी क्या हो रहा है, अलग अलग होगा। और यहां पर क्या हो रहा है, हेट्रोक्रोमैटिन, और यहां पर क्या हो जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। दोनों अलग अलग मैसेजेस हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन इफेक्ट।